हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर बी का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर बी यहाँ लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ए कन्फेक्शनर हैड सम बॉक्सेस ऑफ फॉर बर्गर एंड ही बॉट 50 more boxes. After 2 days, half of these boxes were used and only 40 boxes were left. Find the number of boxes he had in the beginning. तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि कन्फेक्शनर हैड कुछ बॉक्सेस उसके पास है, किस काम के लिए, फॉर कुछ बॉक्सेस रखे हैं बर्गर के, ठीक है। हैड सम बॉक्सेस फॉर बर्गर के लिए बॉक्सेस हैं उसके पास। ही हैड बॉट 50 more boxes. उसके पास पहले से कुछ बॉक्सेस थे। ध्यान से समझो कुछ क्वेश्चन को, बहुत ईजी सवाल है। उसके पास कुछ बॉक्सेस थे, ठीक है। 50 और बॉक्सेस वो ले आता है और 2 दिन बाद क्या होता है, हाफ ऑफ दिस बॉक्सेस पर उसको, वो जितने बॉक्सेस उसके पास थे अब उसमें से आधा वो यूज कर लेता है, तो बचता है 40। बस बहुत सिंपल से इक्वेशन इसका होगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं उसके पास टोटल स्टार्टिंग में कितने बॉक्सेस थे, एक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस थे। यहाँ पर लिख दो लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस। यहाँ पर मैं आपको स्टेटमेंट के साथ ही समझाता चलूँगा। लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस, यहाँ पर लिखो लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस ही हैड इन द बिगनिंग, लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस ही हैड इन द बिगनिंग इक्वल टू, क्या लिखोगे, इन द बिगनिंग इक्वल टू एक्स। मान लो उसके पास एक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस थे स्टार्टिंग में, फिर उसने क्या किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्या, 50 more boxes ही बॉट, यहाँ पर देखो ही बॉट 50 more boxes। तो अब उसके पास कितने बॉक्स हो गए बच्चों, 50 more boxes। पहले था एक्स उसके पास, मान लेते हैं, हमें तो यहाँ पर गिवन है ना कितना था उसके पास, तो मान लेते हैं उसके पास पहले एक्स नंबर ऑफ बॉक्सेस था। फिर क्या हुआ, फिर 50 बॉक्सेस वो लाया खरीद के, बॉट। तो अब उसके पास कितने बॉक्सेस हो गए, पहले था एक्स और 50 खरीद के और लाया, तो उसके पास अभी टोटल कितने बॉक्सेस हो गए, एक्स प्लस 50। यहाँ तक सबको क्लियर। अच्छा, फिर 2 दिन बाद क्या हुआ ना, जो अभी उसके पास कितने बॉक्सेस थे, एक्स प्लस 50 है, उसमें से आधा, मतलब इसका आधा, एक्स प्लस 50 का आधा। अभी उसके पास बॉक्सेस कितने हैं, एक्स प्लस 50, इसका आधा क्या करता है, वो यूज कर लेता है। तो यहाँ पर लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि हाफ ऑफ दिस बॉक्सेस, अभी फिलहाल उसके पास जितना बॉक्स है, कितना है फिलहाल उसके पास बॉक्स अभी, एक्स प्लस 50, पहले से एक्स था और 50 खरीद के लाया। तो हाफ ऑफ दिस बॉक्सेस वेर यूज्ड, वो उसको यूज कर लेता है। तो कितना यूज करेगा, उसके पास था अभी, उसके पास बॉक्स है कितना अभी, एक्स प्लस 50, उसमें से वो आधा यूज कर लेता है। आधा मतलब कितना, हम इंटू 1/2 कर देंगे, आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सपोज आपके पास बच्चों सपोज आपके पास 20 रुपये है, मैं बोला इसका आधा करो, तो जैसा मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू 1/2, तो यह हो गया नहीं आधा, क्या देखो कैंसिल हो गया, 10 हो गया। समझ में आ रहा है। 20 से जब मैंने इंटू 1/2 किया तो ये आधा हो गया, 20 का हमने आधा कर लिया, 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, एक्स प्लस 50 बॉक्सेस था, इसको हमें वो आधा यूज कर लेता है ना, तो इसको हमें आधा करना है इंटू 1/2। इसका मतलब इतना जो बॉक्सेस अभी आपको दिख रहा है कितना, एक्स प्लस 50 इंटू 1/2, ये क्या है, आधा है। क्योंकि देखो 10 लिखने का मतलब जो है 20 इंटू 1/2 लिखने का मतलब वही है, दोनों सेम है। ये भी ये 10 जो है 20 इंटू 1/2 लिखना भी वही है। तो हम इसको मान लेते हैं ये 10 है, ये मतलब ये उसका ये 10 मान लेते हैं इसको हम, क्योंकि 10 जो है 20 इंटू 1/2 वही है। तो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया। तो हम ये मानते हैं कि एक्स प्लस 50 टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस है अभी उसके पास, इंटू उसमें से आधा, इंटू 1/2 की मतलब आधा। अब इसको मान लो ये आधा बॉक्सेस है उसका, मतलब इससे इतना उसने यूज कर लिया, क्योंकि हमने इंटू 1/2 इसमें कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा, तो ये है उसका यूज बॉक्सेस, मतलब इतना तो यूज उसने कर लिया। यहाँ समझो इस चीज़ को। तो एक्स तो कितना बचते हैं यहाँ पर, उसके पास यूज करने के बाद आधा यूज कर लेता है, एंड ओनली 40 बॉक्सेस वर लेफ्ट, और उसके पास सिर्फ 40 बॉक्सेस बचते हैं। इस चीज़ को समझो। तो हम इसको क्या करेंगे, तो जब बच्चों इसको मैंने जब आधा किया, तो आधा जो है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर होगा, क्योंकि बोला ना जैसे वो आधा यूज कर लिया तो कितना बचा, 40 बचा। तो इसका मतलब जैसे ही हमने x+50 इंटू 1/2 किया, जैसे हमने इसको आधा किया तो किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर हो जाएगा।
तो ये हमारा इक्वेशन हमारा हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन होगा बच्चों क्या होगा, x + 50 इंटू 1/2, इसको आधा करने से वो हो गया आपका 40 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर कुछ माइनस नहीं होने वाला क्योंकि सिंपल सा बात है। बस इसको मैंने क्या किया, x + 50 इंटू 1/2 कर दिया इक्वल टू 40। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं चाहता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आपका कुछ भी डाउट ना रहे। 1 मिनट बच्चों, मैं आपको और भी एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा, इसको आप सॉल्व करने से इसका आंसर तो निकल ही जाएगा, इसको हम बाद में यहाँ पर सॉल्व करेंगे साइड में। मैं और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और भी अच्छी तरह इस चीज़ों को समझाना चाहता हूँ। सपोज देखो, आपके पास एक एग्जाम्पल पकड़ो, आपके पास सपोज 20 रुपये, जो एग्जाम्पल मैंने ऊपर में दिया था, आपके पास सपोज 20 रुपये है। ठीक है, अच्छा मैंने कहा कि 20 रुपये है आपके पास। सिंपल सा बात, बहुत 2 मिनट लग गया मुझे समझाने का। देखो 2 मिनट नहीं 10 सेकंड लग गया। देखो 20 रुपीज़ आपके पास है। ठीक है, आपने इसमें से आधा खर्च कर दिया तो आपके पास 10 रुपये बचा। ठीक है, मैंने क्या कहा, आपके पास 20 रुपीज़ है, आपने इसमें से आधा पैसा खर्चा कर दिया, आधा पैसा खर्चा किया तो आपके पास कितना बचेगा, 10 ही रुपये बचेगा ना। आपके पास कितना रुपये बचेगा, 10 रुपये बचेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे ले लो एग्जाम्पल कि आपके पास 20 रुपीज़ था, आपने इसका आधा पैसा खर्चा कर दिया, तो 20 इंटू 1/2। तो जैसे ही आपके पास पहले आपके पास 20 रुपीज़ था, आपने इसका आधा रुपया खर्चा कर दिया तो आपके पास अभी 10 रुपये बचा। आधा खर्चा कर दिया तब आपके पास 10 रुपया बचा, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 20 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना। इसको सॉल्व करने से कितना आंसर निकलेगा, इसको सॉल्व करते आंसर 10 ही निकलेगा ना। ठीक है, अगर आप इसको इक्वेशन में लिखना चाहते हो तो वैसा भी लिख सकते हो कि सपोज आपके पास कितना रुपये, आपको ऑलरेडी मैंने आंसर आपको बता दिया कि आपके पास 20 रुपीज़ है, आप उसका आधा करो, मतलब उसका आधा आपने उसको खर्चा कर दिया तो आपके पास 10 रुपये बचा। तो 20 इंटू 1/2 इक्वल 10 हो गया। अगर सपोज मैं आपको नहीं बताऊँ आपके पास कितना रुपये है, आपको बस नहीं बताऊँ, सपोज यहाँ पर x ले लो, ऑलरेडी आपको पता है कि 20 है आपके पास, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर सपोज मान लो आपको पता नहीं है, मैंने कहा उसका आपने आधा खर्चा कर दिया, आपके पास रुपये था सपोज x, आपने उसका सपोज ये वैल्यू मुझे 20 नहीं पता है, तो मुझे 20 कैसे निकालना है। सपोज आप समझो कि आपको वैल्यू 20 नहीं पता है, तो हम मान के चलेंगे कि आपके पास x रुपये था, आपने उसका आधा खर्चा कर दिया और आपके पास 10 रुपये बचा। तो x इंटू 1/2 इक्वल टू क्या लिखोगे, इक्वेशन क्या बनेगा तब। ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है वैल्यू क्या है, 20 रुपीज़ आपके पास है। हम तो इसी एग्जाम्पल को हम x लेके कर रहे हैं कि सपोज हमें पता नहीं आपके पास कितना रुपये है। ठीक है, सपोज मान लेते हैं x रुपये है, आपने उसका आधा खर्चा कर दिया तो कितना बचा आपके पास 10 रुपये बचा। मैं आपको क्वेश्चन इतना ही बोला कि आपके पास कुछ रुपए है, आपने उसका आधा खर्चा कर दिया, आपके पास 10 रुपये बचा। तो इक्वेशन क्या लिखोगे, सपोज मान लो आपके पास x रुपये है, उसका हमने आधा किया इंटू 1/2 हो गया। ठीक है, x इंटू 1/2 मैंने किया तो आपके पास कितना बचा, मैंने कहा आपके पास 10 रुपये बचा, तो मैं इसको इक्वल टू कर दूंगा 10 के साथ। अब इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, इंटू है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, जो 2 इधर डिवाइड हुआ है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 इंटू 2 देखो x इक्वल टू 20 निकल गया। देखो हमारा मैच हो गया। देखो यहाँ पर 20 था ना आपके पास पैसा। तो ये है कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ों को समझो, यहाँ पर कुछ माइनस नहीं होने वाला। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया कैसे मैंने किया है। अब बच्चों इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, चलो तो x का वैल्यू निकालो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैसा होगा, x + 50। अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया कैसे हो रहा है, इक्वेशन कैसे क्रिएट होगा। तो x + 50 इंटू 1/2 इक्वल टू 40 है। तो इंटू 1/2 इधर देखो मल्टीप्लाई हुआ है, इधर इंटू इधर मतलब इंटू 1/2 इधर अगर डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, वही जब डिवाइड करोगे इंटू करो तो इंटू 2 ही हो जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। ठीक है, एक्चुअली ऐसे कैसे हो रहा है मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, ताकि सभी बच्चे समझ सकें। x + 50 इक्वल टू 40, ये इंटू 1/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड सब जब इसको इंटू करोगे तो ये रेसिप्रोकल नहीं हो जाएगा क्या, x + 50 कितना हो जाएगा, 40 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो गया 80 आपका। तो x + 50 इक्वल टू हो गया आपका 80। तो यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकलेगा, 80 - 50 कर लो, हो गया x का वैल्यू निकलेगा 30। इसका मतलब उसके पास पहले से कितने बॉक्सेस थे, 30 बॉक्सेस हो गया। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ रहा है सबको ना, डाउट रहता है बताओ। ठीक है, आई थिंक सबको समझ में आ गया, किसी को भी डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो क्वेश्चन था उसको समझा दिया, उसका एग्जांपल देके समझाया, फिर से अलग से मैंने आपको एक एग्जांपल देके समझाया कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब हम बच्चों इस वीडियो में इतना इसको रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर देखना। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।